इस बार सवाल यही किया जा रहा है कि वाई इज इट पर्सनल फॉर टाइगर। आखिर क्या वजह है कि अगर टाइगर ये जंग नहीं जीत पाया तो वो सब कुछ हार जाएगा, अपना देश भी और अपनी फैमिली भी। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, जिस बात का इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि टाइगर 3 का ट्रेलर आ गया है। वो फिल्म जो दिवाली में रिलीज होने वाली है। और इस ट्रेलर से हमें क्या क्या पता चल रहा है दोस्तों, उसके एक एक पहलू, एक एक सिरे की पड़ताल मैं करने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, वाई इज इट पर्सनल फॉर टाइगर। आखिर इस बार की जो लड़ाई है वो टाइगर के लिए इतनी निजी, इतनी पर्सनल क्यों हो गई है? बात फैमिली पर क्यों आ गई है? आपको एक बात पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों, कि स्पाई वर्स की चाहे जितनी भी फिल्में आई हो, वॉर, टाइगर 1, टाइगर 2, पठान, ये तमाम फिल्में जो है ना, वो हार्डकोर एक्शन फिल्में रही। इसमें इमोशनल कंटेंट बहुत कम रहा है। मगर इस बार टाइगर की ये जंग पर्सनल हो गई है। इस बार उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। इस बार उसके बेटे की जान खतरे में है। और ये सब चीजें ट्रेलर से हमें पता चल रही हैं। बात वहां नहीं रुकती है। इस बार इंट्रोडक्शन हो रहा है एक ऐसे शख्स का जो टाइगर को किडनैप करके पाकिस्तान ले जाता है। जी हां, ट्रेलर के बिल्कुल अंत में रिवील होते हैं इमरान हाशमी, जो सलमान खान यानी टाइगर से कहते हैं वेलकम टू पाकिस्तान। और इसी ट्रेलर में इमरान हाशमी की आवाज में इमरान हाशमी टाइगर यानी सलमान खान से कहते हैं कि तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार छीन लिया, अब तेरी बारी है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि टाइगर और इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है, जो पाकिस्तान बेस्ड है, दोनों का एक इतिहास रहा है, जिसमें टाइगर ने यानी कि सलमान खान के कैरेक्टर ने इमरान हाशमी के पूरे परिवार को उनसे छीन लिया। अब कम से कम इमरान हाशमी दावा कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? न सिर्फ टाइगर की देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है, बल्कि हालात कुछ इस तरह से होते हैं कि टाइगर को किडनैप करके पाकिस्तान ले जाया जाता है, क्योंकि ट्रेलर के बिल्कुल अंत में टाइगर को एक चेयर पर बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। तो सवाल यही किया जाएगा कि आखिर टाइगर पाकिस्तान कैसे पहुंचा? आखिर रेवती, जो कि इस फिल्म में ट्रेलर में बिल्कुल शुरुआत में दिखाई देती हैं और कहती हैं कि देश के अमन और देश के दुश्मन में सिर्फ एक इंसान का फासला है, और फिर अचानक टाइगर को दिखाया जाता है, सलमान को दिखाया जाता है। इसमें सलमान को अपनी फैमिली के साथ जश्न मनाते भी दिखाया जाता है। कटरीना कैफ यानी कि जोया का जो किरदार है और टाइगर का किरदार है, उन दोनों के बीच में जो रोमांस है वो भी दिखाया जाता है। टाइगर को अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ एक डिनर पर मस्ती करते हुए भी दिखाया जाता है। मगर ये सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइगर का बेटा वो किसी एक्सीडेंट में या किसी अटैक में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। ट्रेलर में यह बात जाहिर हो रही है। और ये पूरी जद्दोजहद है अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपनी वफादारी को बचाने का, क्योंकि इसके अंदर इमरान हाशमी कहते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट के लिए जो सबसे खतरनाक मौत यह होती है कि अगर उसे गद्दार करार दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि टाइगर का बेटा, उसे जो चोट पहुंची है उसके लिए जिम्मेदार इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी जिम्मेदार है उन्हें किडनैप करके पाकिस्तान लाने के लिए, और इमरान हाशमी जिम्मेदार है टाइगर को गद्दार बताने के लिए। और हां, ट्रेलर में टाइगर किसी को फोन करके कहता है कि इस बार मिशन रॉ का नहीं है, पर्सनल है। सवाल यह कि टाइगर ये बात किससे कह रहा है? हालांकि आप जानते हैं कि टाइगर 1 और टाइगर 2 में उनकी एक पूरी टीम होती है जो उनके साथ काम करती है। हो सकता है उन्हें कह रहे हो, मगर हमें नहीं भूलना चाहिए
इस फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां टाइगर जेल में कैद होते हैं और उन्हें बचाने कौन आता है? कौन आता है? जल्दी बताइए। जी हां, पठान। और जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म के अंदर शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक स्पाइवर्स में जितनी भी फिल्में आई हैं ना, टाइगर 3 एक बहुत ही खास मुकाम रखने वाला है। देखिए, ट्रेलर के अंदर जो भी एक्शन दिखाया गया है उसमें कोई नयापन नहीं है। आप मिशन इम्पॉसिबल में देख चुके हैं, टाइगर 1 और टाइगर 2 में देख चुके हैं, पठान में देख चुके हैं। एक्शन में कुछ नया नहीं है। जैसे मैंने कहा, नया है इसका इमोशनल कंटेंट। टाइगर की अपनी फैमिली इज अंडर अटैक। उसकी देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है और यह है उसके सामने मिशन कि खुद के ऊपर जो आरोप लगे हैं गद्दार के, उसे हटाना। क्या फिल्म में टाइगर उसमें कामयाब हो पाता है? क्या टाइगर इमरान हाशमी से जीत पाता है? ये तमाम सवालात हैं हमारे जहन में। दोस्तों, आज मैं एक भविष्यवाणी करने वाला हूं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्पाइवर्स में हर फिल्म का एक मेन विलन होता है। मसलन अगर आपने वॉर देखी होगी तो उसमें मेन विलन कौन था? टाइगर श्रॉफ। पठान में मेन विलन कौन था? जॉन अब्राहम। उसी तरह से टाइगर का विलन कौन है? टाइगर 3 का इमरान हाशमी। और अगर आपने गौर किया होगा दोस्तों कि चाहे वॉर हो चाहे पठान हो, दोनों ही फिल्मों में जो विलन था यानी टाइगर श्रॉफ और उसके बाद जॉन अब्राहम, उनकी लाशों को नहीं दिखाया जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें बाद में जिंदा किया जाएगा? क्योंकि भैया, जब तक लाश ना दिखे तब तक आप मरे नहीं हैं। और मुझे यह लगता है कि टाइगर 3 के क्लाइमैक्स में इमरान हाशमी के साथ भी यही होगा। मुझे नहीं लगता है कि इमरान हाशमी जैसा पावरफुल विलन फिल्म में मरने वाला है। और जो भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं, दिल थाम के सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाद में स्पाइवर्स की किसी बड़ी फिल्म में इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम और टाइगर श्रॉफ तीनों मिलकर एक टीम बनाएंगे और इनके निशाने पर होंगे कबीर, पठान और टाइगर। अब हो सकता है कि मेरी यह भविष्यवाणी गलत साबित हो, मगर दिक्कत क्या है ना, अपना दिमाग थोड़ा फिल्मी है, थोड़ा फिल्मी भी सोचते हैं हम, तो इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि यह थ्योरी बाद में सामने उभर कर आए। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, ट्रेलर मुझे कोई बहुत मजा नहीं आया उसका एक्शन देखकर, मगर नो डाउट सलमान के फैंस दे गोना लव इट। मुझे जो चीज पसंद आई कि सलमान की आंखों में एक कसक दिखाई देती है, एक कश्मकश दिखाई देता है और एक दर्द दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम सलमान खान का एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि स्पाइवर्स टाइगर 3 से बहुत सीरियस होने वाली है और टाइगर वर्सेस पठान में और भी ज्यादा सीरियस हो जाएगी। इंतजार करना होगा। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।